जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्महम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारी अंत्यम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसा यंत्र जो अपने आप में दुर्लभ है। हाँ, इस यंत्र के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। अधिकांश लोगों को इस यंत्र के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हाँ, ये बीसा यंत्र है और ये माता महाकाली का बीसा यंत्र है। आ गई बात समझ में। और महाकाली का जो मंत्र है ना, उसमें तीनों देवियां समाहित हैं। सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है और माता महाकाली दुर्गा भी है। इसलिए ये तीन बीज मंत्रों से समाहित ये बहुत तेजस्वी मंत्र है। इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट खास होने जा रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इस यंत्र से क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण यंत्र के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जहां यंत्र बीसा तो कहा करे जगदीशा। वहां पर तो भगवान जगदीश भी कुछ नहीं कर सकते। जिस घर में बीसा यंत्र होता है, हाँ, जिस घर में बीसा यंत्र होता है उस घर में कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। उस घर में अन्न धन की कमी हो ही नहीं सकती। उस घर में आर्थिक परेशानी हो ही नहीं सकती। उस घर में जो है लोगों का जीवन स्तर वो निम्न हो ही नहीं सकता। हाँ, बीसा यंत्र में इतनी करामात है। ये बहुत तेजस्वी मंत्र है। और जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज में भी आपको बताया यंत्रों के बारे में, यंत्र भी तेजी से अपना काम करते हैं। जिस तरह से मंत्र काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार यंत्र भी अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं और साधक की तमाम सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन यंत्रों के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। अपने गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। ये तमाम सारी चीजें जो है ना, ये श्रद्धा के ऊपर ही निर्भर करती है। बिना श्रद्धा के आप रोजाना यंत्र बनाते जाओ, रोजाना ही मालाएं जपते जाओ, मंत्र जपते जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शून्य है, सब कुछ शून्य है। लेकिन यदि श्रद्धा है तो सब कुछ है। ये पूरी धरती आपकी है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका है। हाँ, मंदिर में भी जब हम श्रद्धा से जाते हैं ना तभी काम होते हैं। ऐसे नहीं होते, बिना श्रद्धा के तो कोई काम होता ही नहीं है। आ गई बात समझ में। इसलिए जो है आप निराशा को त्याग दें। मैं बार बार यही कहता हूं आप लोगों से, निराशा को छोड़ दें, आप कर्मों को छोड़ दें। अरे मेरे तो पूर्व जन्म में ही पता नहीं क्या कर्म किए थे, मेरे तो भाग्य में ही दरिद्रता लिखी हुई है, आर्थिक विपन्नताएं लिखी हुई है, आर्थिक परेशानियां लिखी हुई है और मुझे तो नहीं लगता, मुश्किल है,
इस आर्थिक परेशानी से निजात पाना, इससे छुटकारा पाना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। ये जो निराशा है ना, ये निराशा इंसान को तोड़ देती है, उसको नाकाम बना देती है। समझ में आई बात? निराशा को तो अपने जीवन में जो है कभी आने ही मत दीजिए। निराश व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य बनाइए अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। विदाउट एम लाइफ इज लाइक ए रडरलेस बोट, अ मैन में गो एस्ट्रे एंड ruin हिज लाइफ। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसकी जिंदगी पथहीन नौका की तरह होती है। ऐसी नाव जिसमें पतवार नहीं होती। और पथहीन नाव जो है ना, वो कहाँ किस किनारे पे कैसे जाकर के लगेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसलिए लक्ष्य जरूरी है। सोचो मत, सोचना छोड़ दो और करना शुरू कर दो। उठ करके खड़े हो जाओ, कार्य करना शुरू कर दो। देखिए आपकी जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती है। जो भी करना हो कल वो अभी कीजिए, गुजरा हर लम्हा वापस न आ पाएगा। चुग जाएगी चिड़िया जब खेत को, पछताने से फिर हाथ क्या आएगा। कुछ नहीं आएगा। ये कविता बहुत पहले, ये गीत मैंने बहुत पहले लिखा था, उसका एक अंतरा है ये। हाँ, आज से 30 साल पहले लिखा था मैंने ये, है ना। ये एकदम ध्यान में आ गया। हौसला रखो, लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य बना करके और जो है कर्म करो, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। आपके हौसले बुलंद होना चाहिए, आपके सपने ऊंचे होना चाहिए। कौन मना करता है आपको सपने देखने से? कोई मना नहीं करता। तो सपने देखो, मना किया है क्या किसी ने? लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए फिर प्रयत्न भी करो, उसके लिए कोशिश भी करो। हिमालय से ऊंचे हो सबके इरादे, हो सागर सी गहरी अटल आस्था। सागर सी अटल आस्था होना चाहिए। अपनी मेहनत से सपने साकार हो, खुल जाएगा जीवन का हर रास्ता। हर रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों में मैं ऊर्जा पैदा करना चाहता हूं कि आप ऊर्जावान बने। आई बात समझ में? तो इस यंत्र को अगर आप बना लेते हैं ना, तो इस यंत्र को बनाने से आपको यश की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में यश वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन दौलत की वृद्धि होगी, आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो आर्थिक परेशानियां दूर होगी। हाँ, आपके घर में अगर बच्चे कमजोर हैं पढ़ने लिखने में, उनके अंदर बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि इसमें सरस्वती का बीज मंत्र भी है, माता सरस्वती का, है ना। इस यंत्र से आपके दुश्मन कमजोर होंगे। अगर किसी ने आपसे दुश्मनी पाल रखी है तो वो दुश्मनी करना छोड़ देगा। हाँ, आपका जीवन निष्कंटक बन जाएगा पूरी तरह से। तो इस यंत्र को आप कीजिए। आप बेरोजगार हैं तो आपके रोजगार के जो अवसर बनेंगे, आपके रोजगार के जो है अच्छे अच्छे योग बनेंगे। आपके घर में रुपयों पैसे का आगमन होगा, होगा ही होगा, क्योंकि ये सफल प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, प्रामाणिक प्रयोग है ये माता महाकाली का, माता महादुर्गा का बीसा यंत्र है भाई, कोई तमाशा नहीं है, मजाक नहीं है ये। हाँ, इस यंत्र को आप बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको कोई भी अच्छा योग देखना पड़ेगा। सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, ये हर महीने आते ही रहते हैं। तो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, या आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। अभी 22 तारीख को ही आ रहा है अमृत सिद्धि योग, आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग।
इस दिन भी बना सकते हैं आप, 22 तारीख रविवार के दिन। इसको होली पर बना सकते हैं, इसको दीपावली पर बना सकते हैं, इसको दशहरे पर बना सकते हैं, इसको किसी भी पूर्णिमा के दिन बना सकते हैं, इसको चंद्र ग्रहण में बना सकते हैं, इसको सूर्य ग्रहण में बना सकते हैं। कई सारे योग हैं। इन किसी भी योग में आप इस यंत्र का निर्माण करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लाना है। पंसारी की दुकान पर मिल जाता है भोजपत्र, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमारे देश में हर जगह उपलब्ध होता है। ठीक है। आपको चमेली की कलम प्राप्त करनी है। तो चमेली का जो पेड़ है वहां जाकर के आप जो है उसकी एक टहनी तोड़ लें और चाकू की सहायता से उसकी कलम बना लें। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब आपको जो है केसर भी प्राप्त करनी है, केसर भी लेनी है। तो केसर की डिब्बिया जो है वो भी मार्केट में ग्रोसरी की दुकान पर मिल जाती है, पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, उसको लेके आ जाइए। अब आपको करना क्या है, आप जो है नहा धो करके स्नान करके और आसन बिछा करके और बैठ जाए। लाल आसन बिछाए, इस बात का ध्यान रखें। सामने बाजोट रखें, आप पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह कर लें और सामने बाजोट रख करके बाजोट पर आप लाल कपड़ा बिछाएं। 5 सुगंधित अगरबत्ती, सॉरी 2 नहीं 5 सुगंधित अगरबत्ती जला दें और घी का दीपक जला दें। ओके। अब आपको वह केसर जो है वह गुलाब जल में घोलनी है। तो उसको ज्यादा ढीला भी मत घोलिएगा और ज्यादा गाढ़ा भी मत घोलिएगा, सेमी सॉलिड रहना चाहिए। और उस चमेली की कलम से ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये जो यंत्र है, इस यंत्र को आपको बनाना है और क्रम से इसमें जहां जिस हाउस में जो अंक लिखे हुए हैं वो अंक आपको लिखने हैं। 1 से शुरू करना है, 1, फिर जिस हाउस में 2 लिखा हुआ है वहां पर 2 लिखें, फिर जिस हाउस में 3 लिखा हुआ है वहां पर 3 लिखें, जिस हाउस में 4 लिखा हुआ है वहां पर 4 लिखें। ऐसे आपको क्रम से इनको लिखना है। और इसके अंदर जो बीज मंत्र लिखे हुए हैं उन बीज मंत्रों को भी इसी तरह से आपको लिखना है जैसे कि लिखे हुए हैं। ये बन गया, आपका यंत्र तैयार हो गया। अब यंत्र तैयार होने के बाद में आपको हल्के से पानी के छींटे मारना है ना। स्नान तो कराओगे ना, स्नान करा दो। और आप जो है केसर का ही तिलक लगा दो। केसर तो आपके पास है ही, उसकी एक बिंदी बीच में लगा दो, है ना। तो वो तिलक हो गया। 2-4 दाने अक्षत के चढ़ा दो। गुलाब का पुष्प होना चाहिए या गुलाब की पंखुड़ियां हो, गुलाब के पुष्प पंखुड़ियां भी आप उस पर यंत्र पर चढ़ा दो। और इसके साथ ही आप जो है घी का दीपक आप जलाई दें। जब यंत्र बनाने लगे ना उसी समय उसके पहले ही घी का दीपक जला दें। उस यंत्र को उठा करके और घी का दीपक दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें, धूप दीप दिखा दें। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, जो मंत्र मैं बता रहा हूं नवार्ण मंत्र, इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। एक माला करनी है, प्रतिदिन करनी है। और प्रतिदिन इसी तरह से पूजन करना है। जैसे पंचोपचार पूजन मैंने बताया ना, ये इसी तरह से पंचोपचार पूजन करना है। और प्रतिदिन आपको नवार्ण मंत्र की एक माला करनी है। माला आप जो है वो रुद्राक्ष की ले सकते हैं, आप स्फटिक की ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? दोनों में से कोई भी माला आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो मंत्र आप सब जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं धरती के इस मंत्र को, नवार्ण मंत्र को। माता दुर्गा का मंत्र है, स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये जो नवार्ण मंत्र है, इस नवार्ण मंत्र की आपको एक माला करनी है ना। हाँ,
इस नवार्ण मंत्र की एक माला आपको 108 दिन तक करनी है। भाई ज्यादा नहीं कर सकते ना, 108 दिन की का प्रयोग है। या तो 108 दिन तक एक एक माला रोजाना करो तो 108 दिन लगेंगे, 108 माला होना जरूरी है। या फिर आप 9 दिन में 11,000 मंत्र जप कर लो, सिर्फ 9 दिन में 11,000 मंत्र जप होना चाहिए। तो अब प्रतिदिन के हिसाब से कितने मंत्र जो है आते हैं वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। यानी 9 दिन में 11,000 मंत्र जप होने चाहिए। या फिर इतने नहीं कर सकते आप तो आपको एक माला रोजाना करनी पड़ेगी और 108 दिन तक करनी पड़ेगी। और प्रतिदिन आपको जो है स्नान करके और जो है आसन बिछा करके इसी तरह से बैठना है और यंत्र का रोजाना इसी तरह से पूजन करना है। यंत्र को वहां पाटे पे से उठाना नहीं है। हाँ, और जिस दिन आपकी 108 माला पूरी हो जाए उस दिन आपको जो है, या 9 दिन में जब आप 11,000 मंत्र जप कर लेते हैं तो 9 दिन के बाद 10वें दिन आप इसको उठाएं। या अगर आप एक माला प्रतिदिन करते हैं तो 108 दिन होने के बाद में 109वें दिन, उसके अगले दिन आप उस यंत्र को जो है उठाएं। उसकी जो सामग्री है, जो भी चावल वगैरह जो भी है, अक्षत वो पुष्प वगैरह, उनको सबको इकट्ठा करके और जो है उस लाल कपड़े में बांध के और उसको तो नदी में प्रवाहित कर दें। और उस भोजपत्र को मोड़ करके फोल्ड करके और आप जो है सोने के ताबीज में उस भोजपत्र को भर करके यंत्र को और गले में धारण कर लें या अपने दाहिनी भुजा पर बांध लें। अब सोने का ताबीज तो महंगा आएगा है ना। चांदी का ताबीज, चांदी का ताबीज ले लीजिएगा, बाजार से सुनार की दुकान से चांदी का ताबीज मिल जाएगा, उस चांदी के ताबीज में उसको भर लीजिएगा। अरे अगर चांदी का ताबीज भी आप खरीदने की स्थिति में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, परेशान मत हो भाई। आप तांबे के ताबीज में उस यंत्र को भर के और अपने गले में बांध पहन लेना या अपनी दाएं भुजा पर बांध लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तांबे का ताबीज तो 15, 20, 25, 30 रुपए का आ जाता है, इससे ज्यादा महंगा आता भी नहीं है ना। ऐसा कर लेना। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपकी जैसी श्रद्धा हो, अगर आपकी श्रद्धा सोने के ताबीज में पहनने की है तो सोने के ताबीज में पहन लेना, अगर आपकी श्रद्धा चांदी के ताबीज में पहनने की है तो चांदी के ताबीज में पहन लेना, और अगर आपकी श्रद्धा जो है वो तांबे के ताबीज में पहनने की तो उसमें पहन लेना। सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों धातुओं में से किसी भी धातु के ताबीज में आप इसको पहन लेना। फिर देखिए इसका कमाल, आनंद आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आनंद आ जाएगा। हाँ, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करता हूं। जो भी प्रयोग बताता हूं मैं पूरी तरह से सटीक प्रयोग बताता हूं। तो इस तरह से जो है आप इससे यंत्र को बना करके, विषा यंत्र को बना करके आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। कीजिए इस प्रयोग को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी प्रकार का कोई सवाल है, दिमाग में कोई प्रश्न उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, हाँ, तो चिंता क्यों करते हो? अरे फट से अपना व्हाट्सएप खोलो, मेरे नंबर फीड करके जो स्क्रीन पर चल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर दो तुरंत। देर करने की जरूरत नहीं है, हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुरंत मैसेज कीजिए, आपकी जो भी बात हो, जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी हो, मैं कोशिश, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। कोशिश करूँगा मैं। हाँ भाई, भगवान तो नहीं हूँ, है ना, परमात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन
मेरे गुरुजी ने मुझे जितना ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बल पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय गुरुदेव।